हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का जलवा मान रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भाई ये लोग ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए और हर बार की तरह इस बार भी विदेश जाकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे यहां हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत में राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, विदेश जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में जाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भारत बहुत शानदार गति से आगे बढ़ रहा है, आइए आप भी इस गति में जुड़ जाइए हमारे साथ। भारत को आगे ले जाने में हम आगे पूरा दम लगा रहे हैं, आप भी आइए और भारत में निवेश कीजिए। राहुल गांधी विदेश जाते कहते सब बर्बाद हो गया, बस कुछ ना बचा वहां। राहुल गांधी विदेश जाकर इसी तरह के बयान देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस आज देश विरोधी ताकतों का हाथ का खिलौना बनकर रह गई। सुनिए एक बार। बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया, साथ ही दूसरे खतरों के बारे में भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, सभी को जगह देनी। भारत में चीन जैसा सिस्टम नहीं लगाया जा सकता है जहां लोगों को दबाया जाता है। ऐसा भारत में करना बहुत खतरनाक होगा। राहुल गांधी को कभी चाइना का मॉडल पसंद आता है, कभी चाइना का मॉडल पसंद नहीं आता है। कह रहे हैं भारत में जो है वो आवाजों को दबाया नहीं जाता। कौन सी आवाज दब रही है बॉस? इस देश में प्रधानमंत्री को मां की गाली स्टेज से दे दी जा रही है। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के सड़क पर नारे लग जाते हैं। और कितनी आजादी चाहिए लोगों को? जो सीए आया नहीं, जो एनआरसी आई नहीं थी, उसके लिए सड़क छेक के बैठ गए 2 महीना। बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, 4-4 घंटा लग जा रहा है उसको, लोग परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। और कितनी चाहिए आजादी भाई? क्या आजादी में चाहिए इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी विदेश से ऐसी बयानबाजी को पहली बार कर रहे हैं। जब विदेश जाते हैं इसी तरीके की बात करते हैं और फिर फंस भी जाते हैं। आप देखिए अप्रैल 2025 में अमेरिका के बोस्टन में क्या कह दिए कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके सिस्टम में कुछ तो बहुत गलत है। सितंबर 2024 में अमेरिका में बोले कि भारतीय लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब यह लड़ रहा है। सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। 2022 में लंदन में बोले कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं, डीप स्टेट यानी सीबीआई ईडी को डीप स्टेट बता दिया, भारत को चबा रहा है। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक देता। साल 2018 में सिंगापुर में बोले थे कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। जनवरी 2018 में बहरीन में बयान दिया कि सरकार समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी हुई है। यानी इनके हिसाब से यही चल ही रहा है पिछले 10 साल से। तो चल रहा है तो सब कैसे नरेंद्र मोदी को जिता दे रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के इस पैटर्न पर पलटवार कर रही है। बीजेपी करेगी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं वो कुछ नया सीख के आते हैं। इस बार जब लौटेंगे तो जो सिखाया गया होगा वो आकर बोलेंगे। खैर राहुल गांधी यहां एटम बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन वहां उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी बात बोल दी कि लोगों का दिमाग फट गया अपने आप सुन के। उनके बयानों पे बड़ा विवाद हो रहा है। कोलंबिया में ही राहुल गांधी ने कार और बाइक के वजन को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि लोग दिमाग हिल गया भाई कि कहना क्या चाहते हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाइक जो है वो 2 लोग को लेकर जाती है तो 100 किलो की है और गाड़ी 3000 किलो की है, उसमें एक आदमी बैठ के जा रहा है तो 3000 किलो की गाड़ी क्यों है भाई? अब ये सवाल सुन के सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बाइक आपस में भिड़ गए, बाइक पलट गई। करे कि क्या सवाल था भाई, हम लोग तो आज तक सोचे नहीं। वेरी डीप। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सवाल पूछे, खुद जवाब भी दिए क्योंकि बाकी तो कोई जवाब दे नहीं सकता था इस सवाल का। राहुल गांधी ने बताया कि कार भारी और बाइक हल्की इसलिए होती है क्योंकि दोनों के इंजन में फर्क है। जब एक्सीडेंट होता है तो बाइक का इंजन अलग हो जाता है, जबकि एक्सीडेंट होने पर कार का इंजन कार के अंदर घुस जाता है और पैसेंजर को मार डालता है।
गहरी सांस लेनी पड़ती है सब समझने के लिए, फिर भी समझ में नहीं आता है। क्या समझाना चाह रहे थे वही जानते हैं। राहुल गांधी के ऐसे बयान को सुनकर बीजेपी भी चुटकी ले रही। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस ज्ञान से बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियों के इंजीनियर छाती पीट रहे होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाइक जो है ना, जैसे एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है, इंजन आपको नहीं मार पाता। अरे इंजन क्या मारेगा बॉस? सड़क पे लदबदा के गिर जाइएगा, माथा फट जाएगा, आप खुद ही मर जाइएगा, इंजन क्या मारेगा? क्या बोलते हैं भाई? राहुल गांधी खुद ऐसे मौके देते हैं जिसका बीजेपी फिर फायदा उठाती है। कोलंबिया से राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में राहुल गांधी ने भारतीय कंपनी की बाइक दिखाई। राहुल गांधी ने लिखा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, भाई भतीजावाद से नहीं। यानी राहुल गांधी को इंडियन कंपनियों के प्रोडक्ट विदेश में देखकर गर्व हो रहा है। इसी पे तो पीएम मोदी जोड़ न दे रहे थे बॉस। पीएम मोदी मेक इन इंडिया शुरू करते हैं, भारतीय कंपनियों को सुविधाएं देते हैं जिससे भारत आत्मनिर्भर हो, विदेश में भारतीय प्रोडक्ट जाए। तो यहां तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया बेकार है, वहां जाकर फोटो डाल रहे हैं। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी देश में कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, विदेश जाकर भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है कह रहे हैं, यानी खुद ही अपने बयान को गलत बता रहे हैं। तो भैया कैसे तय करना है कि इकोनॉमी डेड है या हम तेजी से बढ़ रहे हैं? इंकी पिंकी पोंकी पो कर लें, आज मूड पे है कि आज डेड इकोनॉमी है, कल कोलंबिया गए तो वहां इकोनॉमी ठीक ही तेजी से बढ़ रही है। क्या बोलूं मैं? खैर छोड़िए, इनका जो हाल है सो है ही है। पाकिस्तान का हाल अब आपको बताता हूं, जिसमें बड़ा बवाल मच गया है भाई। पीओके में ऐसा भयंकर बवाल, पाकिस्तान की फौज को वहां पब्लिक ही क्यों पीट रही है? मुनीर के होश उड़े, शहबाज की हवा टाइट। पीओके में वो हो रहा है जो कभी ना हुआ बॉस। देखिए क्या हो रहा है पीओके में। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर की फौज को जमकर पीटा। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की फौज की पिटाई का कार्यक्रम थम नहीं रहा और अब पिछले 4 दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई चल रही है। पीओके के लोगों का जहां कहीं पाकिस्तानी फौज दिखता है उसको पकड़ के रगड़ देते हैं, पीट देते हैं, सूद देते हैं। पाकिस्तानी फौजियों का जान बचाना मुश्किल हो रहा है भाई। पीओके के लोग पाकिस्तान के फौजियों को सिर्फ पीट ही नहीं रहे बल्कि उनकी वर्दी उतारकर उसकी नीलामी कर रहे हैं। ये देखिए, हालांकि इस 2 कौड़ी की वर्दी को खरीदता कौन होगा भगवान ही जाने। लेकिन आखिर पीओके के लोग पाकिस्तानी फौजियों के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं? मुनीर की फौज ने पीओके में ऐसा क्या कर दिया कि लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पीओके भारत के पास वापस चला आएगा? आज आपको बताऊंगा। पीओके में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी बगावत का बिगुल बज चुका है। हमारे यहां एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वहां चल रहा है मुनीर डायन खाए जाते हैं। पीओके में इस वक्त वहां की जनता और मुनीर की फौज के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। लोग फौज से इस कदर गुस्से में हैं कि उन्हें देखते ही जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस। पीओके में मुनीर के इन गुर्गों का बड़े जबरदस्त तरीके से भूत उतारा जा रहा है, पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। लोगों से पिटने के बाद पाकिस्तान के फौजियों की सांसें उखड़ गई। सोचिए भारत ने इनका क्या हाल किया होगा। पब्लिक के सामने ऐसे पड़े हुए हैं। पीओके में सरेआम असीम मुनीर की इज्जत नीलाम हो रही है। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क के किनारे पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों के हेलमेट्स, शील्ड्स और जैकेट्स का ढेर लगाया जा रहा है। लोग आकर इन्हें पहनकर देख रहे हैं, यानी सड़कों पर फौजियों की वर्दियों की सेल टाइप लगी हुई है। देखिए कैसे खड़ा कर दिया गया है। 10-10 रुपए में पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां बिक रही हैं। 10 से ज्यादा की तो औकात भी नहीं है। जैसे मंगल और बुध बाजार नहीं लगता है, वैसे वहां शुक्र बाजार लगा हुआ है। 10-10 रुपए में 6 पजामा ले जाओ। पीओके में इस वक्त हालत यह है कि लोग असीम मुनीर के खून के प्यासे हो चुके हैं। अगर असीम मुनीर इनको वहां दिख जाए भाई, उसको वहीं पे पटक के ये लोग रगड़ दें। दरअसल 29 सितंबर को पीओके में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था। यह विरोध प्रदर्शन पीओके विरोधी सरकारी नीतियों और फौज के अत्याचार के खिलाफ बुलाया गया, जिसमें पूरे पीओके में बंद और चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। आंदोलन को बाहरी साजिश